बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं कराची की बाइक मार्केट में बैठा हुआ हूँ। इस मार्केट का नाम क्या है जी? औरंगज़ेब मार्केट है। ये दिल पसंद स्वीट के बिल्कुल बैक साइड पे है। बाइक के मैं जंप चेंज करवाने आया था, सोच के तो ये आया था कि नए डलवाऊँगा और किसी शॉप पे नए लेके तो किसी मैकेनिक से डलवा लूँगा। लेकिन ये भाई साहब, मैं क्या नाम है भाई आपका? शाहनवाज भाई हाजी जम वाले। इनसे पहले ही मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए। मैं चाहता हूँ कि आप भी सुन लें, और इन्होंने जो सजेस्ट किया उस पर मैं अमल कर रहा हूँ। ये वीडियो में आगे आप देखेंगे कि क्या काम किया है कारीगर ने, और फिर इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप ज़रा इस पर बात करेंगे जी, जो आपने मुझे मशवरा दिया, जो 2-3 ऑप्शन दिए, तो वो मेरे नाजरीन को भी बता दें, ताकि कोई इस तरह का अपना बाइक का काम करवाना चाहे तो क्या क्या ऑप्शन उनके पास होंगे और जो उनको अच्छे रेट में हो सकते हैं और अच्छा काम हो सकता है उसमें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात ये है कि कुछ लोग तो नहीं चाहते हैं कि नया माल लगाएं, नया जंप लगाएं, नहीं अगले वाले जंप नहीं लगाएं, पिछले वाले जंप नहीं लगाएं। मगर एक गरीब इंसान जो होता है वो बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी कमाता है। लोग इधर जंप बेचते हैं, मार्केटों में दुकानों पे जंप मिलते हैं, मगर चाइना वाले जंप मिलते हैं। अभी वो जेनेन वाले वो बात सब खत्म हो गई। जो जेनेन चीज़ें आती थी वो तो अब नहीं आ रही। अभी सब धोखा है। जो भी बोलते हैं कि यार ये जेनेन चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, मतलब झूठ बोल के अपना काम करना, अपना रोज़गार करना, ये तो सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ा गुनाह भी है और जो गलत भी है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी पुराना जंप, कोई भी गाड़ी हो, उसके जंप रिपेयर हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। पिछले हो चाहे अगले हो, वो बन जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। उनमें सीलें डलती हैं, नोजल के स्प्रे डलते हैं, आयल डलता है, सामान डलता है, तो इंशाल्लाह उससे वही उसकी सेटिंग हो जाती है जो नई जंप की सेटिंग होती है। जो नई जंप अपन लगाते हैं गाड़ी में, उसकी वही सेटिंग हो जाती है। पीछे के स्प्रिंग बैठ जाते हैं, तो कमर का दर्द वगैरह से अगर इंसान को पता, कमर गाड़ी झटके मारती है, खड्डों में लगती है तो आवाज़ करती है, तो ये स्प्रिंगों का मसला होता है। ये स्प्रिंग भी रिपेयर हो जाते हैं, बन जाते हैं, वो हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका पंप नहीं बनता। इनका पंप खराब हो जाता है तो वो नहीं बनता, वो बन जाता है, बदली हो जाता है, चेंज होता है वो। हाँ, चेंज हो जाता है। अगर वो भी चेंज आप करवाओगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपकी उसकी कीमत क्या है? पुराने पंप की 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये उसकी कीमत है, जैसा चीज़ आप लगवाओ। दूसरी बात, उसके स्प्रिंग चढ़ जाते हैं, स्प्रिंग हम खोलते हैं, उसके स्प्रिंग पंपर करते हैं, खोलते हैं डबल के हिसाब से। जैसे आपकी लोडिंग है, आप लोडिंग चलाते हो गाड़ी पे, आप कितना वजन रखते हो, कितना उसके ऊपर लोड रखते हो, उस हिसाब से हम बनाते हैं, डबल ट्रिपल के हिसाब से। ये हमारे पास रिपेयरिंग का काम बिल्कुल तसलीम और गारंटी के साथ होता है। इंशाल्लाह आप भी आएंगे तो खुश हो जाएंगे, आपको भी हम अपना काम करके देंगे। हमारा बिल्कुल मुनासिब रहेगा। अच्छा, मैं आपके पास आया तो पहला सवाल मेरा ये था कि जी नए जंप का कितना खर्चा होगा। आपने कहा जी सेकंड हैंड भी डल जाते हैं। फिर मैंने पूछा जी सेकंड हैंड का क्या होगा और रिपेयर का क्या होगा। तो मेरे सुनने वाले और देखने वालों को ये बताएं कि नए जंप, एक बंदा बजट है कि नहीं जी मैंने नए डालने हैं, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होगी और कितने रेंज तक वो नए डल जाएंगे? जोड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, अगले हों या पिछले हों, दो की। मेरे भाई अभी जो जंप आ रहे हैं चाइना वाले आ रहे हैं, हम दुकानदार से खरीदते हैं। दुकानदार हमें सिर्फ 1 महीने की वारंटी देता है कि यार 1 महीना ये आपको वारंटी है, इससे ज़्यादा मेरी कोई वारंटी नहीं है। नए जंप जो होते हैं चाइना वाले होते हैं। अच्छे वाले जंप जो है, जेनेन जंप बाइक के जो मिलते हैं, वो जेनेन वाले जंप महंगे मिलते हैं। तकरीबन कितना उसका रेंज होगा? उसकी रेंज है जो अच्छे वाले जेनेन वाले जंप 9,000 9,500 रुपये के अगले वाले जंप है। ग्राउंड लेफान वगैरह या इस तरह का? अगर चाहे आप होंडा के लो, चाहे यूनो के लो, या 70 ले, किसी भी गाड़ी के लो, या सुपर पावर के लो, किसी के भी लो, मतलब जेनेन वाले महंगे होते हैं। अच्छा। ज़्यादा तौर इधर मार्केट में जो चलते हैं चाइना वाले चलते हैं। चाइना वालों की कीमत क्या है? 3,000, 3,500, 3,200, 4,000, 4,500 नए की। जैसे मतलब दुकानदार को जैसे कस्टमर पकड़ते हैं उस तरीके से उसको डील करते हैं और सामान देते हैं। और सेकंड हैंड की क्या रेंज है अगर कोई बंदा सेकंड हैंड डलवाना चाहे? सेकंड हैंड ये है कि हम शेरशाह से माल पुराना खरीद के आते हैं, उसमें से साफ़ सुथरे जो जंप होते हैं उनको बना के रखते हैं। कोई ज़्यादा बदले में 1,800, 2,000, 1,800, 1,500, 2,000 इस हिसाब से बदले में हम लगा के देते हैं। ठीक हो गया। तो अभी जो मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, चारों जंप्स का मैंने काम करवाया है आपसे, और मैं आप अपने नाज़रीन को वो दिखाऊंगा भी, और जो काम आप कर चुके हैं वो भी दिखाऊंगा। तो पिछले जंप का आपने मुझे क्या रेट बताया था? पिछले जंप का बनाने का रेट हमारा 450 रुपये का, मतलब हम 400 रुपये में खोल देते हैं, 350 में भी खोल देते हैं। जैसे गरीब इंसान है, कोई बिल्कुल पैसे भी नहीं होते, तो 300, 350 या 250 में बना के किसी का भला कर दिया तो वो कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात नहीं। और अगले जंप का थोड़ा सा रेट मुख्तलिफ है, तो इनका कितना है? इसलिए मुख्तलिफ इसलिए कि उसके बनाने के हम लेते हैं 800 रुपये लेते हैं, 700 रुपये लेते हैं। मगर उसमें हम क्या है कि हम इसमें नया आयल बिल्कुल बारीक आयल होता है, मोटा आयल हम नहीं डालते। मोटा आयल इसलिए नहीं डालते कि अंदर जंप के अंदर मिट्टी जाती है तो मोटे आयल को जाम कर देती है। अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का ये हम पतला आयल डालते हैं। इसमें माशाल्लाह जंप में कितनी भी मिट्टी जाती है तो जंप जाम नहीं होता, ये फंस जाता है ना, ये फंसेगा नहीं। नोजल के स्प्रिंग नहीं डालते हैं, सीलें नहीं डालती हैं, बोतलों की सफाई सिर्फ इस वजह से आपके कहने का मतलब ये है कि इसका जो रेट है रिपेयरिंग का, फ्रंट जंप का, थोड़ा सा पिछलों से ज़्यादा है। ये जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है इसलिए हो रहा है कि इसमें अंदर सामान डलता है, जो नोजल के स्प्रिंग सील वगैरह से जो हम डलती है वो हमारी होती है, आयल समेत। ये अभी आपने चारों जंप्स का काम किया मेरी बाइक के, तो आप क्या कहते हैं कि कितना अर्सा तक ये जो है ना ओके रहेंगे, चलेंगे, अगर सही तरीके से मैं इस्तेमाल करूँ तो? अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह ये साल, 1.5 साल, 2 साल बाद 5 साल भी चल सकते हैं, 10 साल भी चल सकते हैं, चलाने वाले आए। अच्छा, तो मतलब महीने डेढ़ का आप कहते हैं जी इसमें कोई मसला आता है तो आप? मेन चीज़ जो होती है ना इसकी रारी, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये वाला एक पुराना जंप
ये राड मैंने आपको दिखाई, ये राड इसका कट जाता है तो इसकी लीकेज की गारंटी हम नहीं देते। अच्छा, क्यों? क्योंकि राड पे आ जाता है निशान आ जाता है, तो उसमें सील होती है रबड़ की। ये सील रबड़ की होती है, राड ऐसा कटा हुआ होता है, तो इस पर ये सील जब चलती है, ये सील जब इसके अंदर ये चलती है, ये ऐसे चलती है, जैसे जब ऊपर नीचे गाड़ी होती है ना, इसके अंदर ये सील ऐसे चलती है, तो ये इसका रग लगता है, तो सील मतलब को जंप कटा जब लगता है तो ये सील ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लेक्सिबल है ये। हाँ, ये सील फाड़ देती है। ठीक है, अगर ये राड बिल्कुल प्लेन ऐसा साफ राड होता है तो इसमें से माशाल्लाह हम 5-6 महीने की लीकेज की गारंटी देते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। काम नहीं कर रहे, बिल्कुल जाम है ना। मैं पता है क्या, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ पूछता पाछता, क्योंकि नए का रेट पता कर रहा था तो बहुत महंगे पड़ रहे थे। 4,500 में खाने के लिए अच्छे वाले, तो मैं निकी के ना वो छोटी गाड़ियाँ बना के हर हफ्ते को कंपनी के कंपनी की आई। पहली मुलाकात ही आपसे हो गई, और वरना दिखाए रहा है। ये पंप है। हाँ, ये ख़त्म हो गया। ये स्प्रिंग बैठे हुए, ये खुलेंगे। अच्छा, ये बैठ गए हैं ना, तो ये काम नहीं करते, ये खुलेंगे, तब खुलेंगे तो गाड़ी आपकी पीछे। ये फ्रंट का है, फ्रंट का जंप है। हाँ, ये अगले ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्यों होता है? इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं और ये बिल्कुल सीधा सीधा है, ये क्या है? इसमें काम तो दोनों का एक ही है। एक ही है, मगर इसके अंदर स्प्रिंग है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर स्प्रिंग है। अंदर स्प्रिंग है, इसके अंदर इस राड में भी स्प्रिंग है, और इधर नोजल होता है, नोजल के अंदर भी स्प्रिंग होता है, ये छोटा। ये बैठ जाते हैं तो खड्डे में लगती है, आवाज़ करती है धड़ धड़ धड़। सही सही। अगर ये डल जाते हो तो गाड़ी की आवाज़ खत्म हो जाती है। ठीक, कौन सा? ये बने हुए पहले के? अच्छा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सेकंड ओनर हूँ और 12 का मॉडल है, मेरे 14 में ली है ये। अच्छा, आपको किस चीज़ से पता चला कि ये पहले के बने हुए हैं? किस चीज़ से अंदाज़ा हुआ? अच्छा, ये हाथ को नरम करने के लिए किसी ने ऊपर पेकिंग रखी है, अच्छा, इससे मालूम पड़ जाता है कि किसी ने पहले बनवाई है। और ये मूवी कहाँ जाएगी? इंग्लैंड जाएगी। ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया में देखेगी। इसको इंग्लैंड भी लाजमी भेजना। इंग्लैंड के तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं। इसको भी भेजना है इंग्लैंड इंशाल्लाह। बगैर वीज़े के भेजना है इसको भाई, माना से बाहर। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के तो मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये है नोजल, इसको नोजल बोलते हैं। अच्छा, ये नोजल के अंदर स्प्रिंग होता है, जो चारों जम में ये होती है या सिर्फ फ्रंट में ही है? ये अंदर बोतल के अंदर होता है। अच्छा, बोतल के अंदर होता है, तो गाड़ी को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक ठीक। जो आपको मैंने बताया कि नोजल के स्प्रिंग बैठ जाते हैं तो गाड़ी बैठ जाती है। जो आपको मैंने बताया कि राड कट जाता है, ये देखो, ये राड कट गया, कितना सुराख है। ये सुराख मतलब झटके शटके लगते हो, ये मिट्टी जाती है ना, मट्टी जाते तो हुए, खा और जाती है। जितना इस्तेमाल हुआ है होते रहे झटके सुराख। ये सब हमारी गलती की वजह से। गलती क्या है? गलती ये है कि हम बनवाते नहीं, इसका ऑयल बेल चेंज नहीं करवाते, चलाते रहते, जब प्रॉब्लम होती है फिर जाके उसको सोल्व करवाते। मतलब रूटीन में कितने अरसे बाद ये? मतलब 6 महीने 7 महीने में इसका ऑयल लाजमी चेंज होना चाहिए, भले नई गाड़ी मैंने हो, तो 10 साल से नहीं किया थे। नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो या कोई भी हो, अगर नई जंपी लो तो उसके भी 6 महीने में इसके ऑयल चेंज तो करवाओ। ये जो आम मैकेनिक बैठे हुए हैं हर शॉप पे, तो ये कर देते हैं? मैकेनिक नहीं करते, मैकेनिक जंप वाला ही करेगा? जंप वाला ही करेगा। अच्छा, अच्छा। भले किसी से भी करवाओ, मगर इसका ऑयल चेंज करवाया करो, सही, तो सही। ये आपकी चीज़ महफूज रहेगी, ठीक। खराब नहीं होगी। जैसे अभी ये निशान आ गया, अब ये क्या हो गया, नुकसान। अच्छा, पहले मतलब छोटी में होता है, फिर बड़ी में पड़ जाता है। बिल्कुल। अब ये सील निकाल रहा है, ये देखो, ये सील है जी।
अभी सेम मतलब एक ही जैसा काम है। यहाँ पे बटू का सफाई वफाई होता है। इसकी रात कट जाती है तो सील लिखी नहीं पकड़ता। अच्छा राड पे निशान आ जाता है ना जी। तो सील लिखी नहीं पकड़ता। फिर राड इसका चेंज करना पड़ता है, या तो जम चेंज करते हैं या राड। जब तक इसकी राडें सही है तो जम ओके है, और जब उसमें बिल्कुल ऑयल नहीं हल्के सा है। तो ये बस डला ही रहता है या चेंज भी करना पड़ता है कि कभी कभार साल बाद 2 साल बाद ये 6 महीने में जो गाड़ी की मिलती है ना, जो बंदा गाड़ी लेता है उसको बुक मिलती है, उसमें लिखा हुआ था 6 महीने में इनकी ऑयल चेंज करना चाहिए। सही तो ऑयल अंदर गंदा होता है तो आल मिट्टी जो है वो खा जाती है। ठीक ऑयल साफ होगा तो अंदर उसमें मिट्टी कुछ भी नहीं करेगी। सही। ये फ्रंट जंप खोल रहे हैं जी, मोटरसाइकिल के फ्रंट साइड के जंप। ये दूसरा जंप खोल रहे हैं भाई साहब। सिर्फ सफाई वगैरह की है। अच्छा ये निकाल दिया आपने। ये जो इसमें ऑयल डलता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा ऑयल है ये? नहीं इस ऑयल का मतलब सिर्फ इस जंप के लिए या और भी किसी काम के लिए ऑयल इस्तेमाल होता है? इंजन में भी काम हो सकता है। अच्छा अच्छा इसमें डालेंगे सीला, ये पुरानी हमने निकाल दी। अच्छा। ये सीलें फटी हुई थी, ये सील है जी, ये फटी हुई थी सील, और इसकी अगर नई सील भाई ने डाली है। ये उसके ऊपर लाक है, लाक ही बोलते हैं आप लोग या क्या? ये लाग ही बोलते हैं, तो सील को हिलने नहीं देगा। सही। अच्छा फ्रंट और बैक का फ़र्क ये है कि फ्रंट के अंदर होते हैं ये स्प्रिंग। डंडे के अंदर होता है। अब इसके ऊपर ये ब्रेक रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी क्या करेंगे फिर? ये खाली स्प्रिंग है। पहले वाले बंदे ने इसका मतलब जुगाड़ किया था। जुगाड़ किया। इसका चलने का रिजल्ट चेक करा। ये चीज़ पहले बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल जाम था ये। ये क्या चीज़ है? क्या ये गिलास होता है। इससे गिलास कहते हैं। हो गया जम तैयार। तैयार हो गया। इसके अंदर कोई लेवल है जिस तक आप डालते हैं या अंदाजे से डाल रहे हैं? नहीं लेवल है 6 से निशान लगा हुआ है? निशान नहीं लगा हुआ, हमारा रोज़ का काम है तो अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा इसको नहीं झटका देंगे आप? नहीं इसमें मिट्टी नहीं है। अच्छा ये जी दूसरा जम से तैयार हो गया।
क्या नाम है इस मार्केट का? औरंगजेब मार्केट। औरंगजेब। खराब होती है तो बनती नहीं है वापसी, इसको कहते हैं पंप। पंप कहते हैं इसे। आप चेंज करेंगे अभी? सेटिंग आपकी चढ़ी हुई थी तो दोबारा आप जीरो पे आ गए। पहले अपनी जगह सेट ही हुई थी। तो जब आपकी गाड़ी पीछे से बेर गया तो आप दोबारा चला सकते हो। अच्छा। ऐसे करके ये जो जंग वगैरह है वो इसके ऊपर कोई ऑयल लगाएंगे या ऐसे ही रहेगा ये? इसकी सफाई होगी थोड़ी। स्क्रीन खोलेंगे वहाँ पर, उनको उठा के लाएं, खोल के लाएं। ये क्या चीज़ है जिससे इसको आपने खींच के आगे किया सीधा थोड़ा किया? सा खुलता है, वाइस होती है। अच्छा, वाइस में पे टोक उधर प्रेशर से खुल जाते हैं। ये चीज़ चेंज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ऑयल नहीं होता, सिर्फ फ्रंट साइड वाले जंप में होता है। नटों को बराबर रखना पड़ता है। अच्छा। ये तो जम नीचे ऊपर हो जाए। ये नट ऊपर नीचे होने की सूरत में भी मतलब है कि जंप खट्टा लगेगा और बैलेंस भी नहीं होगा। बराबर दोनों बराबर लेवल में नहीं होंगे। इसका भी कोई मखसूस लेवल है जहाँ पे आपने आके छोड़ दिया, ऐसे प्रेस करना रोक दिया? बस ये पानी लगाने की जगह बन जाए। अच्छा। बाकी इसका कोई लेवल नहीं। दोबारा आपको जीरो पे आएगा तो दोबारा आपको आप चढ़ा सकते हो। 1 2 3 4 लेवल है। जहाँ पे मतलब मसला करना शुरू करे आगे सेटिंग इसकी क्या चीज़? ये होती है गोबी। गोबली। इससे जब मिलता नहीं। वैसे इसके बगैर भी लग सकती है, लग तो सकते हैं लेकिन बेहतर यह है कि ये लगाएं। मिलता रहेगा इसमें। अच्छा, ये पहले था कि नहीं? एक
ये थे जी शाहनवाज साहब जिन्होंने मेरी बाइक पर काम किया है अभी, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके काम से मुतमईन हुआ हूँ। बाकी तो गाड़ी चलने के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।